नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। 70वीं बीपीएससी की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर औरंगाबाद में सड़क पर उतरकर पप्पू के समर्थकों ने एनएच जाम कर दिया है। आपको बता दें कि 70वीं बीपीएससी की पुनर्परीक्षा की मांग को लेकर पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव द्वारा राज्य भर में एनएच, एसएच और रेल चक्का जाम करने को लेकर इस पर आज यानी शुक्रवार को पटना के साथ साथ औरंगाबाद, कटिहार और सहरसा में छात्र युवा शक्ति के बैनर तले पप्पू समर्थक सड़क पर उतर चुके हैं और उसके बाद लगातार बीपीएससी परीक्षा को पुनः कराने की आंदोलन कर रहे हैं। समर्थकों ने एनएच 19 को कामा बिगहा के पास जाम कर दिया है। इसके बाद सभी सड़क पर ही धरने पर बैठ चुके हैं। उन्होंने 70वीं बीपीएससी की पुनर्परीक्षा की मांग की है। उनके सड़क पर धरना पर बैठ जाने से एनएच पर जो गाड़ियां हैं उनकी आवाजाही में जाम हो गया है और उनके आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। आपको बता दें कि ये तस्वीरें पटना के साथ साथ 3 जगह से सामने आ रही हैं, जहां पर बीपीएससी की परीक्षा को लेकर लगातार बच्चे आंदोलन कर रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा की री एग्जाम की मांग को लेकर युवा शक्ति बिहार के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कटिहार के कोड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 21 और 81 पर चक्का जाम कर दिया है। प्रदर्शन पूर्णिया सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान में किया जा रहा है। इस दौरान यातायात व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुकी है और जाम की समस्या भी बन पड़ी है। छात्र इस बारे में क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप ये सुनिए। हम लोग एनएच जाम किए हैं क्या जिस तरह से बिहार में बीपीएससी का परीक्षा री एग्जाम की मांग को लेकर के पटना में लगातार छात्र आंदोलन कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जिस तरह से वहां आंदोलन कर रहे छात्रों पर बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किया गया है, वाटर कैनन से इस ठंडे के मौसम में छात्रों पर पीटा गया है। आज छात्र 100 से ज़्यादा आज अस्पताल में भर्ती हैं। आज उनके न्याय दिलाने के लिए पप्पू यादव के आह्वान पर औरंगाबाद के कामा बिगहा मोड़ पर हम लोग सड़क जाम कर करके हम लोग री एग्जाम की मांग कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में नीतीश कुमार के भ्रष्ट मंत्रियों के द्वारा उनके बिचौलियों के द्वारा सारा बीपीएससी के सीट को बेच दिया गया है। इसी के चलते बिहार में री एग्जाम कराने की सरकार गूंगी बन चुकी है। हम लोग मांग करते हैं कि जिस तरह से बीपीएससी परीक्षा में धांधली हुई है, गड़बड़ी हुई है, उसकी जांच हो और जांच हो करके जो इस परीक्षा में दोषी हैं उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उन लोग को जेल के सलाखों में भेजा जाए, ताकि बिहार में ईमानदार पदाधिकारी बनेंगे तभी बिहार के भविष्य बदलेगा। जिस ब्लॉक में जिस औरंगाबाद या कहीं भी बिहार के किसी भी कोने में जो पदाधिकारी बन के जाएंगे ईमानदार पदाधिकारी, तभी बिहार बदलेगा। जो छात्र 50 लाख 1 लाख 1 करोड़ में जो आज ही सीट खरीद लिए हैं, वैसे छात्र यदि पदाधिकारी बनेंगे तो बिहार के निश्चित तौर पर जो नीतीश कुमार के अफसरशाही राज है वही पुनः अफसरशाही राज कायम रहेगा। हम लोग चाहते हैं कि गरीब आम जो छात्र जो शैक्षणिक रूप से जो उनकी योग्यता है उनको नीतीश कुमार को पुनः री एग्जाम करा करके और बिहार में जो अच्छा छात्र हैं उन लोगों को बीपीएससी में पदाधिकारी बनाया जाए। हम लोग री एग्जाम की मांग करते हैं। जब तक री एग्जाम नहीं होगा तो बिहार के सड़कों पर खून भी बहाना पड़ेगा। तो पप्पू यादव के छात्र खून बहाने के लिए तैयार है और री एग्जाम जब तक नहीं होगा हम लोग सड़क पर ही रहेंगे। चाहे वो जो मुद्दा हो, उस मुद्दे पर पप्पू यादव जी सबसे पहले आगे आते हैं और जनता के हित में वो लड़ाई को लड़ते हैं। हम लोग भी 3 जनवरी 2007 को कोरहा विधानसभा के किसानों को लेकर के इसी चौराहे पर आंदोलन किया था, जिसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ा था। माननीय हमारे जो पूर्व प्रमुख वकील दास जी के नेतृत्व में हम लोग जाम किए थे 3 जनवरी को। आप लोगों को याद होगा, आलू किसान जब परेशान था, पूरा जो पाला मार दिया था, यही 3 जनवरी है जब हम इसी चौराहे पर अनगिनत लाठियाँ खाए थे और जेल की भी यात्रा हम लोगों को करनी पड़ी थी। आज फिर हम लोगों को वही 3 जनवरी है और आज कोरहा की इस धरती से, कोरहा की पावन मिट्टी से हम लोगों का आज आंदोलन का शुरुआत हुआ है। आप लोगों ने भी सवाल किया हमारे प्रिय नेता से कि जेपी से भी बड़ा आंदोलन होने की संभावना है। निश्चित रूप से कहता है जुल्म की खेती में बगावत का किसान पैदा होता है और ज़रूरत पड़ने पर श्मशान में भी इंसान पैदा होता है। हम लोग पीठ दिखाकर भागने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग सीने पर गोली खाने वाले लोग हैं और पप्पू यादव का एक सेना तैयार है सीने पर गोली खाने के लिए। और इस जो सरकार है, तानाशाही सरकार है, अंग्रेजी हुकूमत को माफ कर देने वाली जो सरकार है, इसी नीतीश सरकार में हम लोग 2007 में लाठी खाए थे। आज हम लोग सीने पर गोली खाने के लिए भी तैयार हैं और छात्रों के हित में
हम लोगों को अगर जान भी दे देनी पड़ेगी तो हम लोग देने के लिए तैयार हैं। इस दौरान जाम में बस और ट्रक सहित कई वाहन फंसे हुए हैं। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि ये तस्वीरें जो हैं वो सहरसा, कटिहार और पटना से सामने आ रही हैं, जहां पर बीपीएससी के परीक्षा को लेकर बच्चे लगातार आंदोलन कर रहे हैं, अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं कि बीपीएससी की परीक्षा को वापस से लिया जाए। मौके पर मौजूद सांसद प्रतिनिधि वकील दास ने कहा है कि सरकार से बच्चों को, छात्रों के लिए अन्याय किया जा रहा है और उनकी मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि यदि 17वीं बीपीएससी की परीक्षा का री एग्जाम नहीं करवाया जाता है तो 2025 में इसका भी बड़ा आंदोलन देखने को लोगों को मिल जाएगा। इस प्रदर्शन में वकील दास, नियर खान, अरुण सिंह, प्रमोद पटेल सहित कई युवा शक्ति कार्यकर्ता मौजूद थे। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और जल्द से जल्द एग्जाम की घोषणा कर देनी चाहिए। जाम की समस्या को देखते हुए कोड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर करीब 1 घंटे बाद उन लोगों ने जाम को हटाया। उसके बाद अब गाड़ियों का आना जाना शुरू हो चुका है और पटना में अभी भी आपको पता है कि कल प्रशांत किशोर आए हुए हैं और लगातार पूरी रात ठंड में पटना के गांधी मैदान में बैठकर बीपीएससी परीक्षा को लेकर बच्चों के साथ आंदोलन कर रहे हैं कि परीक्षा को कैंसिल करके फिर से सही ढंग से परीक्षा को करवाया जाए। आज पप्पू यादव ने रेल जाम कर दिया था। उसके बाद लगातार पप्पू यादव के निर्देश पर पटना के अलग अलग जिलों से, कटिहार, सहरसा से लोग जो बीपीएससी के एस्पिरेंट हैं वो सारे बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो बीपीएससी की परीक्षा है उसे कैंसिल करा के री एग्जाम कराना चाहिए। इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें दर्श न्यूज पर, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दें। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूलें।